प्रिय आत्मसन, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला ज्योतिष में और तुम्हें एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। प्रिय मित्र, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें ताकि ये भाग आपको सरलता से प्राप्त होते रहें। डिस्क्रिप्शन में 5 दिवसीय जो त्यौहार है दीपावली का, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने इनको एक भाग के रूप में परिरक्षित कर रखा है, आप वहाँ जाके इनको देखते रहेंगे। प्रिय मित्रगण, ये ध्यान रखें कि माता अन्नपूर्णेश्वरी इस दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, यानी जिसको हम गोवर्धन पूजन कहते हैं या अन्नकूट पूजन कहते हैं। इस दिन हम 2 प्रकार की पूजन करते हैं। गोवर्धन मतलब गोधन की वृद्धि के लिए हम गायों को सजाते हैं, उनकी पूजन करते हैं। चूँकि भगवान कृष्ण को गायें बहुत प्रिय थी तो उनकी मातावत पूजन करते हैं। उस गाय की हम नहला धुला के उसको चारा और अन्न जल ये उपलब्ध कराते हैं। उसकी पूजन के बाद हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में ऐश्वर्य की वृद्धि हो। चूँकि गाय उसके शरीर में सारे देवताओं का वास है, तब हम उनके अलग अलग अंगों का स्पर्श करके उन देवताओं की कृपा प्राप्त करते हैं, जिससे जीवन में सरलता हो जाए। भगवान कृष्ण ने इसी दिन आज इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। इस कारण इस पूजन को गोवर्धन पूजन कहा जाता है। गोवर्धन पूजन करने से भगवान कृष्ण की प्राप्त होती है, कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण उनकी लीलाओं का पान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमें सीधे सीधे भगवान की शरण में उनकी दिव्य कृपाओं को प्राप्त करने में सरलता हो जाती है। इस दिन हम भगवान कृष्ण को गोवर्धन रूप में पूजते हैं और अभी भी ब्रज में गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है। पूर्णिमा प्रति पूर्णिमा पे इस दिन भगवान कृष्ण की और गोवर्धन की परिक्रमा करने से हमको 4 प्रकार के अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, फल, लाभ प्राप्त होते हैं। तो आप गोवर्धन ना जा सकें तो आप वर्ष में एक बार केवल गोवर्धन पूजन करके उसका समस्त लाभ ले सकते हैं। आप ऐसा करें, आप सुखी हो जाएं, ऐसा मैं चाहता हूँ। दूसरा, इस दिन माता अन्नपूर्णेश्वरी की पूजन की जाती है। 56 प्रकार के भोगों का माता को अर्पण किया जाता है। वो उनसे प्रार्थना की जाती है कि वो इनमें भोगों में अमृत की वर्षा कर दें और हमारे घर में धन धान्य इन चीज़ों की वृद्धि हो जाए, अन्न की कमी ना रहे। और कबीर के दोहा के हिसाब से प्रभु इतना दीजिए जापन में आप समाए, यानी इससे मेरा भरण पोषण हो और कोई आए तो वो भी भूखा ना जाए। तो ऐसी प्रार्थना माता अन्नपूर्णेश्वरी से करें कि हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो, हमारे घर में अन्न का इतना उत्पादन हो, इतना साधन हो कि हमको कभी जो है इस तृष्णा से, व्याधि से, उस रूप में हमें उस कष्ट प्राप्त ना हो। तो इस दिन प्रार्थना की जाती माता अन्नपूर्णेश्वरी से। भगवान शिव चूँकि काशी के अधीश्वरी देवी हैं, आप भगवान शिव के साथ उनकी संयुक्त पूजन करते हैं, तब माता अन्नपूर्णा की आपको कृपा प्राप्त होती है। समस्त ग्रह में लक्ष्मियों को, ग्रह लक्ष्मी को चाहिए कि इस दिन जो है वो माता अन्नपूर्णा की पूजन करें। आप रख सकें तो उपवास रख सकते हैं। आप दिन में जब आपके पास समय हो तो माता का अष्टांग पूजन कर लें। माता को सारी वस्तुओं का भोग लगाएं, उनसे सौभाग्य की, उनसे नाना रत्न आभूषणों की प्राप्ति की वरदान प्राप्त करें। आप माता अन्नपूर्णा से अन्न के परिपूर्ण होने का वरदान प्राप्त करें और प्रार्थना करें कि माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, शिवगण बंधु बांधवश्च स्वादेशु भुवनत्रया। मतलब आपके साथ ये रहें और आपकी इनकी कृपा प्राप्त होती रहे। आप सदैव सफल हो जाएं, आपके घर में किसी चीज़ की कमी ना हो, वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति हो, सफल हो जाएं, सरल हो जाएं, सहज हो जाएं, ऐश्वर्य को भोगने वाले हो जाएं, काम और काम को साधने वाले हो जाएं, अपने ऐश्वर्य को प्राप्त कर लें, वैभव और परावलंबन आपको ना रहे, आप स्वतंत्र होकर नए मार्गों से धन का उपार्जन कर सकें। इसी के साथ प्रिय मित्रगण, इस दिन किए जाने वाले प्रयोगों को मैं आपसे कहूं तो माता अन्नपूर्णेश्वरी की कृपा प्राप्ति के लिए आप एक सरल प्रयोग करें। आपके घर की जो महिला है, जो प्रधान महिला है, जिसको हम गृह लक्ष्मी कहते हैं, उनको आप प्रसन्नता के लिए पहले कुछ आभूषण, वस्त्र
या जो आप उपहार स्वरूप उनको देना चाहें वो आप उपहार दें। वो अपनी पूजन के लिए अपने घर से अपनी किचन में या अपने रसोई घर में जो भाग अन्न का है उस समस्त भागों को एक एक मुट्ठी मात्रा में प्राप्त कर लें। भगवान शिव पार्वती के सामने, माता अन्नपूर्णेश्वरी के सामने उन भोगों को, उन अन्नों को एक एक मुट्ठी रखें। उन मुट्ठी पर आप फल फूल, मिठाई, दूध, दही, केसर, इन चीज़ों का भोग अर्पण करें और माता अन्नपूर्णेश्वरी की कृपा के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए, सौभाग्य ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए आप माता अन्नपूर्णेश्वरी को वो उन अन्नों में से कुछ कुछ अन्न प्राप्त करके एक समग्र रूप में आप चाहें तो उसको हवन सामग्री में मिला लें और माता अन्नपूर्णेश्वरी इस मंत्र के साथ आप उसको समिधा के साथ प्रयोग कर सकते हैं। आपको हवन करना है। आप हवन सामग्री में उन समस्त वस्तुओं को जो आपके रसोई घर में उपलब्ध हैं अन्न रूप में, जैसे कि आप दाल है, गेहूँ है, चावल है, या आप शक्कर उसमें मिला सकते हैं, आप घी भी उसमें मिला सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सी सारी वस्तुएं, उसमें नमक ना मिलाएं। आप कोशिश करें कि नमक, राई, मेथी इन चीज़ों को ना मिलाएं। केवल अन्न जो है वो आप मिला के माता अन्नपूर्णेश्वरी के निमित्त आप प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा इन मंत्रों के साथ आहुति दें। आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में इन चीज़ों की कभी कमी नहीं होगी। आपका रसोई घर सदैव परिपूर्ण रहेगा। वैभव, विलासिता, सौभाग्य, काम, ऐश्वर्य इन चीज़ों की प्राप्ति हो। इसके लिए आप ये करके देखें। सरल प्रयोग है। आप नित्य प्रतिदिन ना कर सकें तो वर्ष में केवल एक बार करके भी इसका लाभ ले सकते हैं। आप करें और फिर इसके चमत्कारिक प्रयोग देखें। भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए दूसरा प्रयोग मैं आपसे कहूँ तो इस दिन आप गाय की पूजन करें और गाय के समस्त अंगों पर जहाँ जहाँ आप लगाना चाहें तो सुंदर टीका लगा दें। आप उन अंगों पे विशिष्ट देवताओं की या समस्त देवताओं की या केवल भगवान वासुदेव की आप पूजन करें। भगवान वासुदेव को उनके गाय की मस्तक पर विराजमान जानकर वहाँ पर आप कृष्ण और गोधेनु या गोपाल नामक देव की पूजन करें। गोपाल या गोवर्धन भगवान की पूजन आप जो भी मंत्र है, ओम गोपालाय नमः, हल्दी, चंदन, रोली, कुमकुम, अक्षत, दूध तो नहीं गाय लेती है, पर आप उसको स्नान कराने के बाद आप उसको खाने के लिए जो गाय को पसंद है वो सारी वस्तुएं आप उनको उपलब्ध कराएं। ऐसा कर लें। आप गाय से आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको समस्त प्रकार के सुख, वैभव, यश, ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। आप निरोगी होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आप सुखी होंगे, संपन्न होंगे, सरल होंगे। आपके साथ इन चीज़ों की सरलता से प्राप्ति होने लगेगी। आप सफल हो जाएं। ऐसी कामना के साथ मैं आपको एक बार पुनः अन्नकूट की बधाई देता हूँ। गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन महाराज की कृपा आपको प्राप्त हो ऐसी कामना करता हूँ। वासुदेव जनार्दनम।